जय माता दी। शीतला अष्टमी के पर्व का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। वहीं कुछ लोग इसका व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग इस पर्व को सप्तमी के दिन मनाते हैं, वहीं कुछ लोग इसको अष्टमी के दिन भी मनाते हैं। दोनों की पूजा विधि एक समान होती है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा अष्टमी भी कहा जाता है। इस पर्व को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। वहीं कुछ लोग इस पर्व को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार माता शीतला की पूजा करने से खसरा, चेचक, फोड़े, नेत्र रोग आदि से माता आपकी रक्षा करती हैं और इन रोगों को आपके पास भी भटकने नहीं देती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि शीतला माता का ये व्रत रखने से बच्चों की सेहत अच्छी बनी रहती है और इसकी पूजा करने से शीतला माता प्रसन्न हो जाती हैं। आपको बता दें कि साल 2025 में सप्तमी तिथि की शुरुआत हो रही है 21 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 2:45 से लेकर और ये समाप्त होगी 22 मार्च दिन शनिवार को सुबह 4:23 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो यदि आप शीतला सप्तमी का व्रत रखते हैं तो शीतला सप्तमी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 21 मार्च दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और इस दिन शीतला सप्तमी की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो होगा सुबह 6:10 से लेकर शाम को 6:19 तक। तो इस समय के बीच में आप कभी भी शीतला माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। 21 तारीख यानी कि बसौड़ा सप्तमी के दिन भद्रा काल भी लग रहे हैं। तो भद्रा का जो समय है वो सुबह 2:45 से दोपहर 3:38 तक रहने वाला है। लेकिन इस बार भद्रा का जो वास है वो स्वर्गलोक होगा, इसलिए पृथ्वी पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप पूरे दिन कभी भी इसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आप इसकी पूजा अष्टमी के दिन करते हैं तो इस बार अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 मार्च दिन शनिवार को सुबह 4:23 से और इसकी समाप्ति होगी 23 मार्च दिन रविवार को सुबह 5:23 तक। तो इस प्रकार से शीतला अष्टमी का जो व्रत है वो उदया तिथि के अनुसार 22 मार्च दिन शनिवार को रखा जाएगा और इस दिन शीतला माता की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 6:09 से लेकर 6:19 तक। आपको बता दें कि इस दिन माता शीतला को ठंडा और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इससे शीतला माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। घरों में सप्तमी या फिर अष्टमी के दिन कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें हलवा, पूरी, दही से बनी हुई चीजें, छाछ, पकौड़ी, रबड़ी चावल, सोगरा आदि बनाए जाते हैं। और अगले दिन अष्टमी के दिन या फिर सप्तमी के सुबह महिलाएं इन चीजों का भोग शीतला माता को लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन परिवार के सभी सदस्य ठंडे पानी से स्नान करते हैं और पहले बनाया हुआ बासी भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। शीतला माता को चेचक की देवी माना जाता है और ये जो समय होता है इस समय चेचक रोग बहुत ही तेजी के साथ फैलता है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए लोग शीतला माता का व्रत रखते हैं और इनकी पूजा उपासना करते हैं। शीतला माता की पूजा के दिन घर पर चूल्हा नहीं जलाया जाता है, इसलिए माता प्रसाद बनाने के लिए व परिवारजनों के भोजन बनाने के लिए एक दिन पहले ही सब कुछ पका लेती हैं। शीतला माता को साफ सफाई बहुत पसंद होती है, इसलिए सब कुछ साफ सुथरा होना बेहद आवश्यक होता है। माता की पूजा करने के लिए एक दिन पहले हलवा, खाजा, चूरमा, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन की चक्की, पुए, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, दही के पकवान, पूड़ी, सब्जी आदि बना ली जाती है। कुल्हड़ में मोठ बाजरा भिगो दिया जाता है। इसमें कुछ भी पूजा से पहले नहीं खाना चाहिए। जब आप पूजा में भोग लगा दें उसके बाद ही प्रसाद के रूप में ये सारी चीजें आपको खानी चाहिए। माता की पूजा करने के लिए ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिसमें लाल रंग के सिकाई के निशान हो। पूजा के एक दिन पहले रात को सारा भोजन बनाने के बाद रसोई घर को साफ सफाई आदि कर देनी चाहिए। इसके बाद चूल्हा आपको नहीं जलाना चाहिए। अष्टमी या फिर सप्तमी जब भी आप व्रत रखते हैं तो सबसे पहले दिन में प्रातः काल आपको ठंडे जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन के बाद से गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियां पैदा होती हैं। तो ठंडे पानी से स्नान करके शीतला माता की आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो आपको व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः का उच्चारण करते रहना चाहिए। एक थाली में थोड़ा दही, रबड़ी, चावल, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे या जो कुछ भी आपने बनाया है वो सारा भोजन जो भी बनाया हो वो एक थाली में रखकर आपको सजाना चाहिए। इसके बाद अन्य थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, मौली, वस्त्र, एक माला और सिक्का रखें। शीतल जल व दूध का कलश भर दें।
बिना नमक का आटा पानी से गूंथकर इस आटे से एक छोटा सा दीपक बना लें। इस दीपक में रुई की बत्ती घी में डुबोकर लगा लें। ये दीपक बिना जलाए ही माता को चढ़ाया जाता है। पूजा करने के लिए आपको साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। यदि आप मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकते तो शीतला माता की घर पर ही पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता जी को जल से स्नान कराना चाहिए, दूध व घी का भोग लगाना चाहिए, रोली और हल्दी से टीका करना चाहिए, काजल, मेहंदी, लच्छा यानी कि मौली, वस्त्र आदि अर्पित करने चाहिए। पूर्व रात्रि को बनाया हुआ बासी भोजन जिसमें ठंडी चीजें जैसे दही, रबड़ी, चावल, हलवा पूरी, रसगुल्ले या फिर गुलगुले आदि का भोग जो भी आपने बनाया हो वो माता को लगाना चाहिए। पूजा सामग्री उनको अर्पित करनी चाहिए। आटे के दीपक को बिना जलाए उनको अर्पित करना चाहिए। हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता शीतला, आप सदैव ठंडी रहना, हमारे बच्चों को रोगों से मुक्त करना और हम सबकी रक्षा करना। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद आपको आरती करनी है या फिर गीत गाकर माता की अर्चना करनी है। अंत में आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा सा जल लोटे में डाल दीजिए। ये जल बहुत ही पवित्र होता है। इसे घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाएं। थोड़ा सा जल जो है वो हर हिस्से में यानी कि घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है और पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। इसके बाद माता की कथा सुनना या पढ़ना चाहिए। अगर आप माता की कथा सुनना चाहते हैं तो शीतला अष्टमी या फिर सप्तमी के दिन हमारे चैनल पर वो अपलोड हो जाएगी। आप वहां से भी शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी की कथा भी सुन सकते हैं। इस प्रकार शीतला माता की पूजा संपन्न होती है। इसके बाद ठंडे व्यंजन का जो भी आपने भोग लगाया है वो अपने पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर खाना चाहिए और शीतला माता के पर्व का आनंद लेना चाहिए। तो इस तरह से पूजा करके आप माता शीतला को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर को और अपने घर के बच्चों को रोगों से मुक्त बना सकते हैं। माता शीतला की पूजा करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आपको अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय शीतला माता लिखना ना भूलिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।